हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिशन एग्जाम में। तो जैसे कि हम लोग सभी लोग को पता है कि आज आज एकदम से अचानक से जो है लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें कि लेखपाल के एग्जाम की डेट भी आ गई है, जो कि है 21 मई को 10 से 12 बजे तक। सुबह 10 से 12 बजे तक 21 मई 2026 को पेपर की डेट आ गई है और हमें एकदम जी जान से उसके लिए जुट जाना है। और उसी क्रम में हमने एनसीईआरटी की सीरीज भी चलाई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की ही मांग आजकल के हर एग्जाम्स की पहली पसंद है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे ट्रिपल एससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। हर जगह अब सरकार ने भी लागू कर दिया है कि एनसीईआरटी की ही जो है पाठ्यक्रम मान्य होंगे, और इसलिए हम अब वही चीजें प्रैक्टिस सेट में भी लेकर के आए हैं। तो देर ना करते हुए, जैसे कि आज इसके पहले की सीरीज में जो हमने चलाया था वो जियोग्राफी का था, एनसीईआरटी का। और मेरा लक्ष्य है कि अप्रैल तक में पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देना है हमें। और उन 2000 सॉरी मई से फिर हमें अपने नोट्स और कोशिश जहां तक होगी कि फिर से रिवीजन करना है, और मई से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स रिवीजन करेंगे। और एनसीईआरटी के ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये से हम अभी से ही जो है तैयार करते चल रहे हैं। तो देर नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। इसके पहले मैंने पॉलिटी की कई क्लासेस ली थी जो एम लक्ष्मीकांत बुक से थी, और जो कि हम उसको आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत बुक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके साथ ही साथ ये एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर आएगी आप सभी के सामने, और आप सभी का सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है मुझे। देर नहीं करेंगे। पहला है भारत का संवैधानिक विकास, जिसके बारे में हमने पढ़ भी चुके हैं। इसके पहले जितने भी हमने क्लासेस ली थी एम लक्ष्मीकांत से, वो संवैधानिक विकास के ही क्लासेस थी, जो है संविधान का निर्माण और संविधान सभा का निर्माण, इसी प्रकार की क्लासेस थी। तो क्योंकि हमने वो सारी क्लासेस कर ली हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस सेट लगाने में भी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो पहला तो यहाँ सही है, क्योंकि हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में, मतलब कैबिनेट में, पार्लियामेंट में सॉरी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। और उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते, ये भी एकदम सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि संविधान, और यहाँ संविधान पर जितने भी प्राधिकार हैं और भारत में शासन का तंत्र जो है, उसका आधार कौन है? भारत की जनता, ठीक है। बट चौथा जो है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है, क्योंकि राज्य के मुखिया का माध्यम जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा। राज्य का मुखिया कौन होता है, सबसे पहले ये प्रश्न उठता है। तो राज्य के मुखिया वो है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारत को राष्ट्र नहीं राज्य कहा गया है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए राज्य का मुखिया कौन हुआ? राष्ट्रपति। और हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष होता है, जो कि जनप्रतिनिधियों अर्थात संसद या फिर विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अर्थात ऊपर के तीनों कथन सही हैं, बस ये गलत है। और आंसर फिर हो जाएगा 1, 2, 3, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ?
तो हम सभी को एकदम से क्लियर है, इसमें तो कोई बिल्कुल भी वही नहीं, क्योंकि इसके पहले की क्लासेस जिसने भी देखी है एकदम उसको क्रिस्टल क्लियर है कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अभी इसको हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आज की क्लास में, आज जो थियोरी क्लास होगी उसमें हम पढ़ लेंगे आराम से कि मूल अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया था। मूल अधिकारों का विचार अभी अभी हमने देखा था कहाँ से लिया गया था, इसके जस्ट ऊपर वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, चाहे फिर अमेरिका उसको बोलो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो हम सबको पता है कि सर्वोच्च क्या है, यहाँ पर संविधान है। यहाँ भारत में सर्वोच्च शासन में, मतलब सर्वोच्च व्यवस्था में जो भी है वो संविधान है। संविधान से ही हम सभी हैं, संविधान के आधार पर ही सारे नियम कानून सब कुछ चलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो हमने कल की क्लास में देखा था कि 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान, भारत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इसलिए हम बोलते हैं कि आप सभी हमारे साथ चलिए, एकदम देख सकते हैं कि जो जो हमने पढ़ा था एकदम वो प्रैक्टिस सेट में है। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान गाने का लगभग समय कितना होता है आप सभी कमेंट में बताना। 7वें क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, अर्थात समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो 7वें में है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा, 8वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित थे, अर्थात राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में अर्थात प्रतिनिधित्व का जो है अगर पूछे तो ये सब चीजें किस देश से ली गई हैं? तो हम लोग क्या बताएंगे, आयरिश, सॉरी ये क्या हो गया था, तो यहाँ पे आंसर होगा आयरिश गणतंत्र, अर्थात आयरलैंड के संविधान से ये चीजें प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के गणतंत्र या फिर आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की प्रणाली है, तो ये तो सही है, हो गया है। और क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन, मतलब नीचे कथन नहीं दिया गया है कि 1 2 या 2 3 ऐसे कुछ नहीं दिया गया है, तो सीधे सीधे बाकी के 3 गलत ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो गलत है। भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, लेकिन संविधान में प्रावधान है कि राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। ठीक है, इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, लेकिन भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। बस सिर्फ भारतीय संविधान भी संघीय संविधान को ही मानना पड़ेगा हम लोगों को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो अभी इसके पहले ही क्वेश्चन गया था
9 दिसंबर 1946 को। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे ये क्वेश्चन था, ये दूसरा था, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, और सेम यहाँ पर भी ये है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार ऑब्वियस सी बात है कि रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है भारत के अनुच्छेद 51 का में है, जो अलग से जोड़ा गया था। मूलतः जो है संविधान के भाग में नहीं था, इसको संशोधन करके अलग से जोड़ा गया था 51 का में। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन को छोटा मतलब लघु संविधान भी कहते हैं। ये मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए, पूर्व सोवियत संघ या फिर रूस के संविधान से लिए गए थे। आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आज के हम इस क्लास में सिर्फ 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस ही लेंगे और डेली इतने ही क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। आप सभी को पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इसके पहले कि इसका आंसर दूं, आप सभी एक बात जान लीजिए, अगर मतलब कहीं पे भी संघात्मक या संघ से संबंधित ऐसी चीजें आए कि मतलब संघ वाली चीजें कहाँ से ली गई, एक आध चीजें छोड़ करके अपवाद स्वरूप, बाकी आप बिना किसी राग लपेट के कनाडा का संविधान मतलब कनाडा पे टिक कर दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा अगर कहीं भी संघ से संबंधित चीजें आती हैं तो। ठीक है, आंसर नंबर 13 आ जाता है। अब निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन से हैं। इसने पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये तो सही है, क्योंकि संविधान सभा के निर्माण में हमने कल की क्लास में ही देखा कि कितनी सारी समितियां बनी, जिनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। और प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप सभी अगर क्लास देखेंगे तो ये सारी चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। तीसरा है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। यही एक गलत है, क्योंकि कल की ही क्लास में जो आलोचनात्मक था उसमें आलोचना में ही किसी विद्वान ने कहा था कि ये वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ है, ये आलोचना का विषय भी था, तो यही यहाँ पे गलत हो जाता है। और चौथा होता है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सूची दी गई है और इसी तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं उसी तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप सभी लोग इसको मिस मत करिएगा। बिल्कुल जो भी देखिएगा बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए, एकदम एनसीईआरटी को पूरा लेकर चल रहे हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो कल की क्लास में ही जैसे कि बताया था हमने कि उपाध्यक्ष की बारी आएगी, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। तो वो हो जाएंगे के.एम. मुंशी। यहाँ पर 3 लिख देंगे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। पहले डी वाला देख लेते हैं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका तो हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसके बाद सीधे बचा है जो, यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो हमें अगर नहीं याद हो तो इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे कि पहले और चीजों को देख लेंगे, इसके बाद जो है देखेंगे कि जो नहीं बचा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जिस प्रकार हमने बताया कि
जैसे कहाँ से क्या लिया गया है, स्रोत के बारे में जहां पर संघात्मक चीजें दिखे तो वहां कनाडा कनाडा लगाना है। उसी प्रकार अगर इसमें जो जैसे कि अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो अगर जहां पर भी मोस्टली संघ से संबंधित चीजें दिखे, एक आध दो छोड़ करके, अदरवाइज जहां पर लगभग संघ से संबंधित जहां पर भी संघ लग जाए, उधर के अध्यक्ष मतलब संघ के चीजों के अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, एकदम बिना सोचे हुए ही टिक लगा देना है हमें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? एक का 4 हो गया है और यहाँ पे एक में सिर्फ 4 ये दूसरे में ही है, तो सीधा वही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वर्ष लगा? तो इसमें तो कोई भाई वही नहीं है, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट यही आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, कुछ भी हो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, मतलब यहाँ पर तुलना किया गया है भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में तुलना दर्शाया गया है। तो वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं, ये चीज जो है दोनों में है, क्योंकि वास्तविक भी है और नाम मात्र की भी कार्यपालिका है, दोनों यहाँ पे है। भिन्न है अर्थात भिन्नता पूछी गई है, समानता नहीं। तो यहाँ पे समानता समानता हम लोग छांट लेंगे, जो भी भिन्नता होगी वही आंसर हो जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, बिल्कुल है। द्विसदनीय विधायिका तो बिल्कुल ही है, आप सभी को पता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली भारत में तो है लेकिन ब्रिटिश संसद में नहीं है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। ठीक है, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो हमने कल ही बात की थी कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज पार्टी के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1934 में। स्वराज पार्टी के जो कि रांची में गठन इसका किया गया था, उन्होंने सर्वप्रथम इसकी मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होनी चाहिए और वही संविधान का निर्माण करेगी, और वही उसी को संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर प्राप्त हुआ था स्वराज पार्टी को। ठीक है, आ जाते हैं आंसर नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कहीं पे भी संघ दिख जाए, अध्यक्ष के बारे में बात अगर करते हैं, कहीं पे भी संघ दिख जाए तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? एकदम से याद आ गया होगा जिन्होंने भी मेरी क्लास से देखा, मतलब क्लासेस पढ़ी होंगी इसके पहले। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और 2000 भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा जो है प्रांतों में, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा सॉरी, लेकिन समझिए कि आप भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था और 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया है, जो कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई थी 1935 में ही, और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रावधान किया गया कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा। और केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में जो है सारे जो है
कितने विषय आए थे और हस्तांतरित में कितने, आप सभी लोग क्लास देखना पहले की। राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो एकदम क्वेश्चंस मिलजुल रहे हैं। इसके पहले आप थियरी क्लासेस जरूर पढ़िए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है, जो कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को हालांकि 1961 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा में प्रेरित है। ठीक है, 1935 की धारा 42 में प्रेरित है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो क्वेश्चन के ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें किया गया था? इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा था कि सीधे सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 में हो जाएगा। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में की गई थी। इसमें क्या करना है? इसमें पहचानना है कि कौन से सही है और कौन से नहीं सही है। ठीक है, तो देखना है। तो ये तो सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोनों ही एकदम सही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, संविधान के सभा द्वारा, जो कि बिल्कुल इसके पहले की क्लासेस में, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, सीधा सीधा पढ़ाया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? और मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। द्विसदनीय प्रथम बार कब बनाई गई थी? तो इसके बार पहले ही वाले में हमने देखा था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया था? 1935 में। लेकिन इसके पहले ही प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जिसे कि 1935 में खत्म करके केंद्र में लगाया गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से ही पाया जाता है? तो एक नागरिकता नहीं पाई जाती है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। संविधान की 3 अनुसूचियां, 3 क्या है ये? सूचियां हैं, ये भी नहीं पाई जाती हैं। न्यायपालिका की द्वैधता ये नहीं पाई जाती है, बिल्कुल ये सब बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये सब जगह पाया जाता है, ये दोनों जगह पाया जाता है। तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत एवं अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। तो ये चीज दोनों जगह पाई जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन थे? आपको याद होगा कि हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे, और प्रांतीय सभा संविधान समिति की कई उप समितियां भी थी, उनके भी पढ़ाए गए थे। कल के क्लासेस में अगर आप लोगों ने किसी ने भी पढ़ा होगा तो उसको पूरा याद होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी ये बात की संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए? तो ये कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो कि बिल्कुल गलत कहा था मेरी नजर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से दो वक्तव्य दिए गए हैं और सबसे पहले इसमें लास्ट में पढ़ लेना है कि उपरोक्त के संदर्भ में क्या ज्ञात करना है कि क्या सत्य है। पहला है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये तो सही है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, क्योंकि जो भी चीजें होती है वो संविधान के अनुसार ही होती है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में बहुत से देशों के स्रोत लिए गए हैं। तो ये दोनों तो कथन सही है, लेकिन क्योंकि ये एक गृहीत संविधान है इसलिए ये भारत देश की संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सही कारण नहीं है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि इसका कोई मेल नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा बी। और आज के लिए बस इतना ही क्लास है। कल फिर हम 31 से लेकर के फिर जो है 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन की सीरीज कल फिर से लेकर के आएंगे। और आप सभी को कैसी लगी क्लास जरूर हमको बताइएगा। और ये एनसीईआरटी बेस्ड आंसर क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पीडीएफ की टेंशन आप मत लीजिए। पीडीएफ के लिए जो भी हम टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, आप उस पर जुड़िए और सभी को आसानी से पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। पीडीएफ हम उसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, लेकिन आप सभी वहां पर जुड़िए पहले। और ये जैसे कि आप पूरा देख सकते हैं कि ये सभी जो है सभी तरीके के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी इसमें शामिल होइए और हमारे साथ जुड़ करके सफर को इसके अंतिम मंजिल तक पहुंचाइए। आप भी अपने मंजिल पर पहुंचो, मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंचूं। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है और हम विदा लेते हैं। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।